चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी भिंड में जनसभा करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी की है। 2 मई को प्रियंका का मुरैना में रोड शो है। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का पूरा फोकस भी नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां लगातार मध्य प्रदेश में। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता साथ छोड़ रहे हैं, कल इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब इन सबके बीच कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, तमाम समर्थक हैं, वो लगातार दल बदल कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल हमने देखा जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी तो इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और अब इन सबके बीच राहुल गांधी के तमाम दौरे, राहुल गांधी को लेकर के लगातार वी डी शर्मा और भी तमाम नेता ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी के जैसे ही कदम जिस जगह पर पड़ते हैं वहां से उन्हें फायदा होता है। और अब इन सबके बीच ग्वालियर चंबल पर पूरा फोकस। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल इंदौर में हुए घटनाक्रम के बाद आज मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और कल इंदौर में अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नामांकन वापस लिया, वे कांग्रेस के इंदौर से घोषित लोकसभा के उम्मीदवार थे और उसके न केवल नामांकन वापस लिया बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए। और इन सब घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी आज भिंड में सभा लेने आ रहे हैं। भिंड में वे फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में सभा लेने आ रहे हैं। बरैया को वहां पे बड़ा लोकप्रिय नेता और जनाधार वाला नेता बताया जाता है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की संध्या राय से है। तो भिंड में आज राहुल गांधी एक सभा लेंगे और कांग्रेस वर्कर्स में जोश भरेंगे। देखा जाए तो प्रथम चरण जो हुआ था उसमें भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे। वे मंडला और शहडोल में सभा लिया था उन्होंने। और दूसरे जो फेज था 26 अप्रैल को, उसके पहले राहुल गांधी सतना आने वाले थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य खराब होने से वह सतना नहीं आ पाए थे और उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा ली थी। और आज तीसरे चरण के पहले, तीसरा चरण मध्य प्रदेश में 7 मई को है। इसके पहले आज राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश में भिंड में सभा लेंगे, कांग्रेस वर्कर में जोश भरेंगे। और जहां तक तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण मध्य प्रदेश में जो 7 मई को होने वाला है उसमें 9 सीटों पे चुनाव है, जिनमें कि विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सागर और भोपाल शामिल है। और इसके अलावा एक बैतूल सीट पे भी तीसरे चरण में चुनाव होगा। यहाँ पहले चुनाव होने वाला था लेकिन प्रत्याशी की, बीएसपी के प्रत्याशी की मौत के बाद वो कैंसिल हुआ और वो चुनाव भी 7 मई को तीसरे चरण में होगा। तो आज राहुल का भिंड का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कांग्रेस वर्कर्स में जोश भरेंगे क्योंकि कल की घटना से, जो इंदौर की घटना हुई है, कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया और भाजपा में शामिल है। उसके बाद कांग्रेस वर्कर में काफी निराशा है, न केवल भोपाल में या इंदौर में बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस वर्कर बड़े निराश हैं क्योंकि 29 में से 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आसानी से चली गई हैं, उनमें इंदौर और खजुराहो शामिल है। तो आज का राहुल का दौरा कांग्रेस वर्कर को न केवल भिंड में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बूस्ट अप करेगा। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में कुछ हाई प्रोफाइल लोकसभा की सीटें भी हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, इन सब के बीच लगातार जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, यही बात कह रही है कि ये बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। खरीद फरोख्त का आरोप आज से नहीं, लंबे वक्त से बीजेपी पर लगाया जाता रहा है और इन सब के बीच बड़े बदलाव। लेकिन कांग्रेस को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीत के तमाम बड़े दावे कर रही थी, अपनी मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बनाने की बात कह रही थी, लेकिन हुआ उसके उलट। बीजेपी को बड़ी जीत मिली, बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में दर्ज कराया गया। और अब इन सब के बीच इस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, दल बदल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक बात करें 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा था और इस बार लोकसभा का चुनाव भी जो मुख्य रणनीतिकार हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही हैं और उन्होंने एक तरह से कांग्रेस में भगदड़ जो मचा दी है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से रणनीति थी। छिंदवाड़ा से कई हजारों नेता कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद लगातार आचार संहिता के बाद भी लोकसभा चुनाव के 2 चरण होने के बाद भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है और कल इंदौर की घटना ने न केवल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चौंका दिया बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी को हिला दिया कि क्यों उनके ही खुद के नेताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी से कम हो रहा है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के पहले आज राहुल गांधी का जो दौरा है वो न केवल भिंड में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्कर को भी संदेश देगा कि आप इस भगदड़ से घबराइए मत। और 2 चरणों का चुनाव जो मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण का चुनाव है वो 17 सीटों पे होने वाला है। उसमें पार्टी वर्कर्स में तो राहुल जोश भरेंगे ही, साथ ही वे ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश यूनिट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में 3 हाई प्रोफाइल सीटें जिनमें विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में, वहां से प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रोड़मल नागर को मैदान में उतारा है। और गुना की बात करें तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। तो देखा जाए तो राहुल का जो भिंड का दौरा है वो न केवल भिंड में बल्कि ग्वालियर, चंबल सहित मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्कर्स को संदेश देगा और बिना डरे आगे के 2 चरणों में काम करने का संदेश भी देगा। और क्योंकि आगे 2 चरणों में मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 विधानसभा सीटों पे और चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, तो 17 लोकसभा सीटों पे अभी चुनाव बाकी। और राहुल का दौरा आज इन 17 सीटों पे कांग्रेस वर्कर में जोश भरने के लिए पूरा प्रयास करेंगे राहुल गांधी। अनिरुद्ध, जिस तरह से आप तमाम बातों का भी जिक्र कर रहे थे, युवाओं के हाथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो पूरी कमान है वो युवाओं के हाथ में है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी हार मिली तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं पर भरोसा दिखाया। जीतू पटवारी जो कि विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, सभी युवा नेताओं को ये कमान सौंपी। और लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जो तमाम युवा ही नेता हैं वो लगातार पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का कमजोर लोकसभा चुनाव में भी नजर आ रहा है, जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था। और जीतू पटवारी ने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की थी कि उनकी रणनीतियां कहीं ना कहीं कमजोर रही। और ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जो कि पूरे विश्व में जो भारत के लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा चुनाव है, ऐसे में कितना अहम कांग्रेस पार्टी के लिए, कितनी मुश्किल, क्योंकि ये सबसे पुरानी पार्टी है। देखिए, जहां तक युवा नेतृत्व की बात कांग्रेस में की जाए तो कल जो अक्षय कांति बम जिन्होंने अपना नामांकन वापस किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ने उनको युवा उम्मीदवार समझ के ही वोट चुना था कि वे लोकसभा चुनाव इंदौर से लड़ें, लेकिन उन्होंने अचानक पाला बदला और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने कल से ही जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्य प्रणाली पे सवाल खड़े कर दिए और उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली। और जहां तक बात करें कि जीतू पटवारी की जो शैली है वो तो आक्रामक है, लेकिन उनकी रणनीति बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। और लगातार उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस वर्कर्स, बड़े छोटे नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, हजारों कांग्रेस के वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो युवा नेतृत्व जरूर जीतू पटवारी दे रहे, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली पे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी के नेता भी संदेह उठा रहे हैं। क्योंकि कल ही जिस वक्त अक्षय कांति बम ने इंदौर में नामांकन वापस किया और बीजेपी ज्वाइन की, तो वहां के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने तत्काल वहीं से सवाल खड़े कर दिए कि उनका नाम भी टिकट में था, जबकि वो उतने पैसे वाले नहीं है जितने अक्षय कांति बम थे। तो उनका साफ कहना था कि मैं
निष्ठावान कांग्रेस का कार्यकर्ता कई वर्षों से हूं और मुझे टिकट दिया जाता तो मेरे लिए बिना पैसे के भी कांग्रेस वर्कर्स, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ओरिजिनल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो उतरते। तो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में अंदरूनी कलह कल से तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच आज राहुल गांधी भिंड में आ रहे हैं और उनके भिंड के दौरे पे न केवल कांग्रेस पार्टी की नजर है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी नजर रखी हुई है कि बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में कल की इंदौर की घटना के बाद राहुल गांधी भिंड में अपने संबोधन में कांग्रेस वर्कर्स में किस तरह जोश भरते हैं। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज राहुल गांधी का भिंड दौरा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देने, जीत का मंत्र फूकने वो मध्य प्रदेश के भिंड आ